आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहकी शरीफ की एक हदीस है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह मुझे ज़रा बताइएगा कि जो रमीए जमरात किया जाता है, इन शैतान को जो कंकरियाँ मारी जाती हैं हज के दौरान 3 दिन लाखों हाजी उनको कंकरियां मारते हैं, पत्थर मारते हैं। 3 दिन तक लगातार उनको पत्थर मारे जाते हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं ना शैतान को कंकरियां मारना, वो मारे जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर आज तक मैंने नहीं देखा कि वो कंकरियां कोई वहाँ से उठा रहा हो, या ये भी कभी ऐसे नहीं हुआ कि वहाँ पर जो हाजी है उसने एक कंकरी एक दफ़ा मारी तो दोबारा उठा के पास रख ली और दोबारा मारी, वो भी ममनू है। लोग जाते हैं दूसरी जगह से, पहाड़ियों से, वहाँ सर लेके आते हैं और फिर कंकरियाँ मारते हैं। ये सारी कंकरियाँ जाती कहाँ पे हैं? क्योंकि अगर कंकरियाँ यहीं पड़ी रहें और कोई उठाए ना, तो फिर तो एक साल में लाखों हाजियों ने कंकरियाँ मारी, ढेर लग जाना चाहिए। अगले साल फिर लाखों हाजियों ने जो है ना वो कंकरियाँ मारी हैं, ढेर लग जाए, यहाँ पे तो पहाड़ बन जाना चाहिए था। या रसूलल्लाह वो कहाँ जाती हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर कंकरियाँ यहीं पड़ी रहे ना तो ढेर लग जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना प्यारा सिस्टम बनाया हुआ है कि फ़रिश्तों को मुकर्रर कर दिया है कि जिस हाजी का हज कबूल हो जाए ना, उसकी कंकरियाँ वहाँ से उठा लो। अब वो कंकरियाँ वहाँ से उठा ली जाती हैं। बस वहाँ पर जो पीछे पड़ी होती हैं ना, वो समझ लो कि उन कम नसीबों की होती हैं जिनका हज अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल नहीं होता। कई तो वहाँ से गुस्से में बड़े बड़े पत्थर लेके आते हैं, जनाब हम शैतान को मारेंगे। कई सादा लोग अवाम ऐसे भी होती है। तो मतलब वो सारे पत्थर कहाँ जाते हैं? वो पत्थर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कंकरी को कबूल कर ले, उसके हज को, तो वो कंकरी उठा ली जाती है। तो ये हज जो है अगर कबूल होगा तो उसकी कंकरी वहाँ पर मौजूद नहीं, इस वजह से वहाँ पर इतना ढेर नहीं होता। तो मैं आपको इसके अलावा एक ऐसे हज के बारे में बताता हूँ जो हज मकबूल है। 8-10 लाख रुपया लगाकर अगर एक शख्स है उसका हज कबूल नहीं हो रहा, तो कोई पता नहीं कि उसका हज कबूल है या नहीं है। लेकिन ऐसा शख्स जिसका हज कबूल है और उसके ऊपर स्टैंप पता है किसने लगाई है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो हज हर हाल के अंदर कबूल है और वो आप और मैं हम सब कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सुबह उठकर अपने वालिदैन में से दोनों हो या एक हो, उनकी तरफ सिर्फ मोहब्बत की निगाह से देख लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसको हज का सवाब देते हैं। हज कौन सा? मकबूल। सादा हज नहीं, यानी वो हज अल्लाह के नबी की तरफ से स्टैंप लगी हुई है कि वो कबूल शुदा है, मकबूल है जी वो हज। तो अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म का वो हज भी तौफीक अता फरमाए और ये हज करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।